हेलो एवरीवन, यह है बैटल थ्रू द हेवन सीजन 7 पार्ट 403 एंड अगर आपने प्रीवियस एपिसोड ना देखा हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सावन टियान क्लास की टेक्निक ऑफ फॉलो मिस्टर पवेलियन के अंदर प्रैक्टिस करने लगा, मगर तभी सावन ने सोचा कि अगर उसने टियान क्लास की टेक्निक ऑफ फॉलो मिस्टर पवेलियन के अंदर प्रैक्टिस किया तो इस जगह पर कई सारे डिसाइपल घायल हो सकते हैं। इसलिए सावन ने अपनी टेक्निक को प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था। तभी उसकी नजर अपने हाथों पे आती है जो पहले से काफी पावरफुल हो चुकी थी। साथ ही उसे ये भी पता चल चुका था कि उसका हाथ रिफाइन हो चुका है, इसलिए ही सावन इतनी आसानी से टियान क्लास की टेक्निक को परफॉर्म कर पा रहा था। ये सोचकर तो सावन काफी खुश हो गया था और अगले दिन वो यावलो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए कमरे के अंदर आ चुका था। और उस जगह पे आते ही सावन ने सबसे पहले मास्टर यावलो की बॉडी को रिफाइन करना शुरू कर दिया। साथ ही सावन ने मास्टर यावलो की बॉडी में स्केलेटन के हाथ को जोड़ दिया था और इससे मास्टर यावलो को डॉसन पे ब्रेक थ्रू करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती। और कुछ दिन इसी तरह से रिफाइन करने के बाद फाइनली मास्टर यावलो की बॉडी रिफाइन हो गई। और अब बारी थी फाइनल स्टेज की, जहां मास्टर यावलो को अपनी बॉडी के साथ मर्ज होना था। दूसरी तरफ हम इन सभी से अलग एक जगह देखते हैं जहां पर कई सारे लोग जमा होते हैं और उस जगह का माहौल काफी गंभीर लग रहा था। तो अब आगे इस पार्ट की शुरुआत भी उसी जगह से होती है जहाँ हम कई सारे लोगों को देखते हैं जिसके अंदर से काफी टेरिफाइंग पावर निकल रही थी। और तभी उस जगह पर एक पोर्टल बनी जिसके अंदर से कुछ पावरफुल लोग आ रहे थे। पावरफुल लोगों को देखते ही बाकी लोग काफी डर जाते हैं। वो सभी ग्रीट करते हुए कहते हैं 90 जून आपका स्वागत है। ये सुनते ही वो तीनों नोट करते हुए कहते हैं ठीक है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। तुम सभी को पता होगा कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम जा रहे हैं फॉलो मिस्टर पवेलियन पे हमला करने के लिए, क्योंकि वो लोग बार बार हमारे हॉल ऑफ सोल से टकराने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे चीफ ने हमें ऑर्डर दिया कि हमें फॉलो मिस्टर पवेलियन पे जाकर उसे डिस्ट्रॉय करना है। साथ ही हमें सावियन और यावलो को कैप्चर करके लेके आना है और इस बार हमें किसी भी तरह से गलती नहीं करनी। ये सुनते ही सभी लोग नोट करते हैं और अगली पल वो सभी अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए फॉलो मिस्टर पवेलियन की ओर रवाना हो जाते हैं। तभी हम उस जगह पर एक जाने माने फिगर को देखते हैं जो और कोई नहीं बल्कि और को जैंग सिंह था। वो गुस्से से कहता है सावन, मैं भी देखता हूँ इस बार तुम्हारा फॉलो मिस्टर पवेलियन तुम्हें कब तक बचा पाता है। साथ ही तुम्हारा मास्टर एक बार फिर से कैप्चर होगा और इसके साथ ही साथ तुम भी कैप्चर होंगे। और वैसे पिछली बार तुम्हें एंशिएंट ड्रैगन क्लैन वालों ने बचा लिया था, लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं भी देखूंगा इस बार तुम्हें बचाने के लिए कौन आएगा। ये कहते हुए उसने अपनी मास्क को पहन लिया और अगली पल वो भी फॉलो मिस्टर पवेलियन की ओर रवाना हो गया। जबकि इन सभी बातों से अनजान हम फॉलो मिस्टर पवेलियन के अंदर दो फिगर को देखते हैं, जो एक हवा में होता है तो दूसरा जमीन पे। और ये फिगर और कोई नहीं बल्कि सावन और मास्टर यावलो थे। मास्टर यावलो अभी भी अपनी बॉडी को रिफाइन कर रहे थे, यानी कि यावलो नई बॉडी के साथ मर्ज होने की कोशिश कर रहे थे। जबकि हम सावन को देखते हैं जो अभी यावलो मास्टर की ओर देख रहे थे। यावलो को देखते हुए सावन अपने मन में कहता है आखिर मास्टर को नई बॉडी के साथ मर्ज होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि मास्टर को अभी तक काफी समय हो चुका है, लेकिन फिर भी मास्टर अभी तक पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पाए। तभी सावन कुछ सोचते हुए कहता है मास्टर, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी, अब सब कुछ आपको ही करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम मास्टर यावलो की न्यू बॉडी को देखते हैं जहाँ वो अपने आप को मर्ज करने की कोशिश कर रहे थे। साथ ही उनके आसपास सावन की हेवनली फ्लेम भी होती है। ये देखते हुए सावन उस जगह से थोड़ा सा दूर आ गया। वो समझ चुका था कि मास्टर यावलो को अपनी बॉडी के साथ मर्ज होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ये सोचते हुए सावन उस जगह पे बैठ गया। साथ ही उस जगह पर कल्टीवेशन करनी शुरू कर दी, क्योंकि कुछ दिनों से सावन मास्टर यावलो की बॉडी को रिफाइन करने में लगा हुआ था, इसलिए उसे समय नहीं मिला कि वो अपनी द्विको को रिकवर कर पाए। इसलिए अभी सावन के पास मौका है कि वो अपनी द्विको को रिकवर कर ले। और अभी सावन अपनी द्विको को ही रिकवर करने में लगा हुआ था। जबकि मास्टर यावलो की बॉडी को देखते हैं जो अभी तक कोई भी मूवमेंट नहीं किया। और अगर मास्टर यावलो की बॉडी से एनर्जी ना निकल रहा होता तो ऐसा लगता है कि मास्टर यावलो की सोल डिस्ट्रॉय हो चुकी है। और लगभग 4 से 5 घंटे के बाद देखते हैं जहाँ सावन ने अपनी द्विको को रिकवर कर लिया था। सावन अपनी आंखें खोलते हुए कहता फाइनली मेरी द्विको रिकवर हो चुकी है। ये सोचते हुए सावन मास्टर यावलो की ओर इस उम्मीद से देखता है जैसे कि वो अपनी बॉडी के साथ मर्ज हो चुके होंगे। पर जैसा सावन ने एक्सपेक्ट किया था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस वजह से सावन थोड़ा सा उदास हो गया, लेकिन सावन जानता था ये रिफाइनिंग की फाइनल स्टेज है। इसके बाद यावलो पूरी तरह से रिवाइव हो जाएंगे और इन चीजों में कई बार काफी समय लगता है, इसलिए मास्टर यावलो के साथ भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। और ऊपर से सावन ने मास्टर यावलो की बॉडी को रिफाइन करने के लिए हाई लेवल की चीजों का इस्तेमाल किया था। ये कहने के बाद सावन अपनी ताकत के बारे में सोचने लग गया था, क्योंकि अभी उसकी पावर लगभग डाउजिंग के फर्स्ट स्टार की है। क्योंकि डाउजिंग पे ब्रेक थ्रू करने के बाद सावन ने लड़ाई करी थी, जिस वजह से सावन को कुछ एक्सपीरियंस मिला था और इन्हीं एक्सपीरियंस की वजह से सावन की स्ट्रेंथ डाउजिंग के 1 स्टार की हो गई थी। तभी सावन कहता है मुझे अगले लेवल पे जाने में लगभग आधा साल लग जाएंगे, लेकिन इस बार एंशिएंट रेमेंस के अंदर जो हुआ था मुझे नहीं लगता कि मुझे हॉल ऑफ सोल इतना टाइम देगा। साथ ही इस बार की लड़ाई की वजह से उन्हें मेरे ट्रू स्ट्रेंथ के बारे में पता चल चुका होगा, इसलिए वो अपनी ट्रू एक्सपर्ट को भेजेंगे मुझे मारने के लिए। और अब तक मेरी फाइट जितनी भी हॉल ऑफ सोल की मेंबर से हो चुकी है वो सभी असली एक्सपर्ट नहीं है, बल्कि हॉल ऑफ सोल के असली एक्सपर्ट्स बहुत पावरफुल होंगे, जिनसे टकराने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। और अभी की सिचुएशन को देखते हुए मैं ज्यादा समय तक उनका सामना नहीं कर पाऊंगा। और अगर मैं अपने लेवल को जल्द से जल्द बढ़ाना चाहता तो मुझे हेवनली फ्लेम चाहिए होगी, जिसके लिए मुझे मैप के टुकड़े चाहिए होंगे। ये कहते हुए सावन ने अपने पास
पास से 3 मैप के टुकड़ों को निकाल लिया और उन मैप के टुकड़ों के अंदर हेवनली फिल्म की लोकेशन को देखने की कोशिश करता है। पर मैप का एक टुकड़ा न होने की वजह से सवन सही से नहीं देख पा रहा था कि आखिर हेवनली फिल्म किस जगह पे है। हेवनली फिल्म के बारे में सोचते हुए सवन को होल ऑफ सोल के एक मेंबर याद आता है जिसका नाम ओल्ड मूगो था, जिसके पास थी सी हार्ट फिल्म। उसके बारे में सोचते हुए सवन अपने मन में कहता है, जब से मैंने डाओजुंग को ब्रेक थ्रू किया है तब से मेरे ओल्ड मूगो के साथ सामना नहीं हुआ। ना जाने ओल्ड मूगो किस जगह पर जाकर छुप चुका है। फिर कुछ सोचते हुए सवन ने डाओजुंग के बोन्स को निकाल लिया और अगली पल सवन ने अपनी हेवनली फिल्म को भी एक्टिवेट कर दिया। उन बोन्स की ओर देखते हुए सवन कहता है, इनके अंदर बोन मैरो है जो कि काफी पावरफुल है, साथ ही मेरे काफी काम आएगी, इसीलिए मुझे सबसे पहले अपनी हेवनली फिल्म से हिस्सा जलाकर इसके अंदर से बोन मैरो निकालना होगा। ये सोचते हुए सवन अपनी हेवनली फिल्म की पावर को धीरे धीरे करके इंक्रीज करने लगा, क्योंकि सवन नहीं चाहता था कि किसी भी तरह से कुछ गड़बड़ हो। और कुछ घंटे उस बोन्स को जलाने के बाद फाइनली उसके अंदर से बोन मैरो निकल गई थी। उसे देखते सवन के चेहरे पे स्माइल आ चुकी थी। साथ ही सवन ने अपनी हेवनली फिल्म की पावर को डीएक्टिवेट कर लिया। फिर सवन सामने की ओर देखते हुए कहता है, ये बोन मैरो काफी पावरफुल होती है, शायद मेरे इससे स्ट्रेंथ काफी इंक्रीज हो जाए और ऐसा भी हो सकता है कि मैं बोन मैरो की मदद से अगले लेवल पे ब्रेक थ्रू कर लूं। पर फिलहाल मेरे सामने बोन मैरो के 3 बूंदे हैं। ये कहते हुए सवन ने अपने पास से एक बोतल को निकाला और अगली पल सवन ने बोन मैरो की 2 बूंदों को उस बोतल के अंदर रख लिया था, जिसके बाद सवन अपने स्टोरिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। फिर उसकी नजर बोन मैरो की आखिरी बूंद पे पड़ी थी। उसे देखते हुए सवन ने उसे अपने हाथों में उठा लिया और अगली पल सवन ने उसे सोलो कर लिया। जैसे सवन की बॉडी में हो गई उसी समय सवन की बॉडी से एनर्जी निकलने लगी, जो अपने आप में काफी पावरफुल थी, जिस पावर से सवन भी थोड़ा बहुत इफेक्ट हो रहा था। पर सवन जानता था पावर हासिल करने के लिए उसे थोड़ी बहुत दर्द तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। ये सोचते हुए सवन अपने अंदर आई हुई पावर के साथ अपनी बॉडी को मर्ज करने लगा, जिस वजह से सवन की बॉडी से काफी पावरफुल एनर्जी निकलती है। और देखते ही देखते सवन को कल्टिवेशन करते हुए कुछ दिन और बीत गया और इन कुछ दिनों में जो सवन की बॉडी से एनर्जी निकल रही थी वो भी काफी पावरफुल हो गई। तभी सवन की एनर्जी अपने पीक पे पहुंच गई, जिस वजह से सवन देखते देखते उसने अपने लेवल को पार कर लिया और अब सवन आ चुका था डाओजुंग के सेकंड स्टार पे। अपनी इस ब्रेक थ्रू की वजह से सवन भी काफी खुश हो गया था। सवन अपने मन में कहता है, फाइनली मैंने अपने लेवल को पार कर लिया। और सवन ने उम्मीद नहीं किया था कि वो बोन मैरो की एक ही बूंद से अपने लेवल को पार कर लेगा, लेकिन तभी सवन ने कहा, मुझे बिल्कुल भी इस चीज का आइडिया नहीं था, मगर फिर भी बोन मैरो की बाकी की 2 बूंदे मेरे इन फ्यूचर काफी काम आएगी। ये सोचते हुए सवन का ध्यान होकर फिर से मास्टर यालो पे गया, जिन्होंने अभी भी अपनी आंखें नहीं खोली थी। पर यालो की आसपास की एनर्जी को सेंस करते हुए सवन ने कहा, जल्दी मास्टर होश में आएंगे और ऐसा लगता है इस बार की रिफाइन की गई बॉडी काफी पावरफुल है, जो मास्टर भी नहीं संभाल पा रहे और इस बॉडी के साथ मर्ज होने में मास्टर को कुछ समय और लगेगा। जब सवन ये सब सोच रहा था तभी उसे महसूस हुआ कि उसे बाहर जाना चाहिए, क्योंकि मास्टर यालो को होश में आने में कुछ समय और लगने वाले थे। ये सब सोचते हुए सवन ने अपने कुछ कदम आगे बढ़ाए, पर तभी उसे महसूस हुआ जैसे फुल मिस्टर पवेलियन हिल रही है। इस चीज को महसूस करते ही कुछ समय के लिए सवन सरप्राइज हो गया था, पर तभी एक जानी मानी आवाज उसके कानों में पड़ी। वो आवाज फेंग जुनजे से कहता है, फेंग जुनजे, अगर तुम अपने फुल मिस्टर पवेलियन को बचाना चाहते तो सवन और यालो को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हम तुम लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी इतना कहते उसके आसपास कई सारे फिगर आ गए और ये अभी के समय फुल मिस्टर पवेलियन के अंदर नहीं थे, पर इनके बाद साफ साफ फुल मिस्टर पवेलियन के अंदर सुनाई दे रही थी। सिंसी टुकरम सवन को देखते हैं जिसका एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो गया था। वो अपने मन में कहता है, ये तो होल ऑफ सोल है, तो फाइनली ये लोग हमें कैप्चर करने के लिए आ चुके हैं। ये सोचने के साथ ही सवन की नजर एक बार फिर से यालो पे पड़ी, जो अभी भी होश में नहीं आए थे, जिस वजह से सवन कहता है, फिलहाल के लिए मुझे इसे संभालना होगा, क्योंकि मास्टर को थोड़ा सा और समय चाहिए। ये कहने के साथ ही सवन का फिगर उस जगह से डिसअपीयर हो गया और इसी सीन के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। साथ ही नेक्स्ट वीडियो में काफी जबरदस्त बैटल शुरू होने वाली है। आप इस बैटल के लिए कितने एक्साइटेड है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो का लाइक टारगेट है 900 एंड मैं उम्मीद करता हूँ आप इसे जल्दी कंप्लीट करेंगे। साथ ही आज की वीडियो आपको कैसे लगी ये भी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। सो वीडियो को फुल वॉच करने के लिए थैंक्स फॉर